गुरचरण सिंह होरा जो है भूमाफिया है, वो हमारा जो जमीन है उस पे वो बार बार आके आक्रमण करता है और उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। आज हमको घर बनाने नहीं देता है, आके गुंडे भिजवाता है, महिलाएं भी आती गुंडों के साथ और अपने कपड़ा फाड़ने का और अभद्र व्यवहार करती हैं। हम लोग होरा से बहुत पीड़ित है और हम लोग अभी 2023 में हम लोग जो जमीन लिए थे चंगोरा भाटा में स्थित है, वहाँ पे हम लोग छोटे मध्यम वर्ग परिवार भी हैं और बड़े से बड़े अच्छे भी बड़े लोग भी लिए हैं। उसमें क्या है, हम लोग जब ज़मीन में अपना मकान बनाने जाते हैं तो ये लोग क्या है अपने गुंडे भेज देते हैं, पथराव करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं, आप लोग यहाँ पे कैसे बनाने के लिए कर दिए करके। जय जोहार छत्तीसगढ़, मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आपको बता दें छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में कुछ लोगों की ज़मीन को हड़पने का, उनको मानसिक दबाव बनाने का उनके ऊपर इस प्रकार का मामला सामने आया है और आज हम इसी बात को कवर करने के लिए इन तक पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इनसे पूरी घटना क्या है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनके बैनर पे लिखा भी हुआ है, फर्जीवाड़ा व गरीबों की भूमि हड़पने के आरोपी गुरचरण सिंह होरा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना एवं हनुमान चालीसा का पाठ ये लोग कर रहे हैं। अब चलते हैं इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं पूरी घटना। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्लाट को दोबारा बेच दिया गया, उस पर न्यायालय का निर्णय आ गया। निर्णय आने के बावजूद भी उनको उनके प्लाट पर काबिज नहीं होने दिया जा रहा है। इसलिए पीड़ित लोग अपने घर का, क्योंकि एक घर बनाना लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है, वो सपना यदि टूट रहा है तो लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। मैंने कल माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान सुना था, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून को धमकाने की कोशिश कोई करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। तो जब जुर्म दर्ज हो चुका है, रजिस्ट्रियाँ सुन्न हो चुकी है, उसके बावजूद यदि इनको कानून जो है कब्जा दिलाने में वो लोग असमर्थ हो पा रहे हैं, इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा है, कानून अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो या तो जो है कानून बौना हो गया है या जो विजय शर्मा जी कह रहे हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी को अपने बयान के अनुसार वास्तव में कार्रवाई करके दिखानी चाहिए। गुरचरण सिंह होरा जो है भूमाफिया है, वो हमारा जो ज़मीन है हमने सोनकर जी से लिया है, उस पे वो बार बार आके आक्रमण करता है और उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। हम उसकी रजिस्ट्री शून्य थी, है ना, उसको हमने लिया है। आज हमको घर बनाने नहीं देता है, आके गुंडे भिजवाता है, महिलाएं भी आती गुंडों के साथ और अपने कपड़ा फाड़ने का और अभद्र व्यवहार करती हैं। हमारी जो आस थी घर बनाने की, वो आस तो पूरी नहीं हो रही है। तो हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गुरचरण सिंह होरा जो भूमाफिया है उसको गिरफ्तार करे। हमने रिपोर्ट कराई है, रिपोर्ट की हमारे पास कॉपी है। उसके और उसके परिवार के जो सदस्य हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन उनके साथ मिले हुए हैं? उनके साथ हैं गुरचरण सिंह होरा है, उसका जो भांजा है रंजीत सिंह है, मंजीत सिंह है, इंद्रपाल सिंह है, हरपाल सिंह है, अविनाश सिंह है और लवी बेदी है। क्यों इन लोगों का नाम और बोर्ड वहाँ पे टांगा गया है? जमीन तो हमारी है, हमारे नाम पे रजिस्ट्री है। आप उसमें भुइयाँ में देखिए, ढूंढ के देखिए, और उस पटवारी के पास हमारा रिकॉर्ड है। फिर वो क्यों आके हम पे कब्जा करना चाहता हमारी ज़मीन पे? बिल्कुल, देखो हम लोग होरा पीड़ित संघ हैं, हम लोग होरा से बहुत पीड़ित है और हम लोग अभी 2023 में हम लोग जो ज़मीन लिए थे चंगोरा भाटा में स्थित है, वहाँ पे हम लोग छोटे मध्यम वर्ग परिवार भी हैं और बड़े से बड़े अच्छे भी बड़े लोग भी लिए हैं। उसमें क्या है, हम लोग जब ज़मीन में अपना मकान बनाने जाते हैं तो ये लोग क्या है अपने गुंडे भेज देते हैं, पथराव करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं, आप लोग यहाँ पे कैसे बनाने के लिए कर दिए करके। और कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनको भी भेज देते हैं और लोग अनौतिक ढंग से लोग बात करते हैं कि अगर कुछ करेंगे तो कपड़ा फाड़ना, ये करना उन लोगों का आम बात है। तो हम लोग क्या है, एक छोटे मध्यम वर्ग के परिवार हैं, तो हम लोग उनसे लड़ाई नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लोग बाहर आ जाते थे। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, कितना कब तक सहन करेगा कोई आदमी, इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके ऊपर FIR भी हो चुके हैं पुलिस थाना में और उसके बावजूद भी देखो पुलिस वाले आज भी उन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों पूरे परिवार के साथ, दल बल के साथ, इष्ट मित्र के साथ, हमारे साथ साथ और कई बहुत लोग पीड़ित हैं, उन लोगों को भी दुख पीड़ा है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते थे। इसलिए आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं ताकि आप लोग मीडिया के माध्यम से भी पता चल सके उनको कि वाकई में गलत का नतीजा गलत ही होता है और पुलिस अपने संज्ञान में ले। पत्रकार भाई से यही मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर उनको पहुँचाए और आम पीड़ित है जो छत्तीसगढ़ के हैं उन लोगों को न्याय मिले। महीने भर से मतलब FIR हुई है मामले में जी। और अभी तक के इसमें किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा है पुलिस। क्या पुलिस उसके सामने बौने पड़ गई है?
देखो पुलिस अपना हम लोग तो जब जाते हैं उनको तो पुलिस का यही कहना है हम लोग लगे हुए हैं, उन लोग कहीं भाग गए हैं या कहीं छुप गए हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है। हम लोग बार बार जाते हैं, हमारे होरा पीड़ित संघ है, हम लोग तो हमेशा जा के पुलिस से हम लोग जाके बोल रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि भाई हमारे तकलीफ को आप लोग ध्यान से दीजिए करके, लेकिन बस उनका एक ही कारण है, लगे हुए हैं, बस यही बार उन लोग बोलते हैं, आश्वासन भर दे रहे हैं। क्या आपको लगता है आरोपी है इसमें जो आपके यहाँ जो इस टाइप का जो जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश किया गया है, कौन है इसमें आरोपी मुख्य रूप से? मुख्य रूप से तो गुरचरण सिंह होरा है, उनके भांजे लोग हैं, हरप्रीत है, मंजीत सिंह है, और उनके 5 भांजे जो हैं उनके साथ IAS जो टुटेजा है उनके, और साले लोग भी हैं, ये लोग सब मिले हुए हैं। जैसे कि आप देखते रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, हरपाल सिंह, अविनाश सिंह, लवी बेदी, ऐसे उन लोग बहुत सारे लोग हैं जो अपना बोर्ड भी गाड़े हुए हैं हमारे जगह में। जो हमारा जगह है उन लोग अपने आप को बोर्ड भी गाड़ते हैं, और जब हम लोग उसको उखाड़ के फेंकते हैं तो फिर वापस लगा देते हैं। उनके गुंडे लोग भी आते हैं? हाँ, उनके गुंडे लोग भी आते हैं। कभी आपकी उनसे बात हुई? हमसे बात भी हुई है, हम गए थे भी, लेकिन वो वही बोलते हैं कि औने पौने में अपना ज़मीन बेच दो, ऐसा करके बोलते हैं। हम अपने ज़मीन को औने पौने में क्यों बेचें? फर्जीवाड़ा की जो ये फर्जीवाड़ा है उसकी गिरफ्तारी को लेकर क्या आप SP के पास जाएंगे इसमें? बिल्कुल SP के पास ही जाना ही है। हम लोग तो सभी जगह जितने भी मंत्री प्रशासन, जितने भी कलेक्टर तहसीलदार, सबके पास हम लोग दे चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी इस टाइप के उनका जो अभी अंदर नहीं हुए हैं, ये तो गलत बात है। उनको बिल्कुल अंदर करना चाहिए। ये धरना कितने दिन तक चलेगा? धरना प्रदर्शन तो फिलहाल आज तक के हैं, नहीं होगा तो आगे देखते हैं। अभी तो हम लोग उसको ऐसे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं आज। जी, ये 6-7 आरोपी, उनमें से एक की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, गिरफ्तार हो जाएगा, ऐसा भर बोलते हैं। एक परिचय दे दीजिए। मैं शेखर साहू, रायपुर से। दोस्तों अभी आपने देखा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी और दूसरे इंसान के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। ये लोग जो आज यहाँ पे बैठे हैं, बेबस होकर के बैठे हैं उस इंसान के सामने, और गुहार लगा रहे हैं इंसाफ, न्याय की, प्रशासन से, पुलिस से, कलेक्ट्रेट से, और पूछ रहे हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है। ये लोग चुपचाप अपना जीवन यापन करने वाले मध्यम वर्गीय लोग हैं, लेकिन इन्हें इस इंसान की तरह सताया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इन लोगों को ये जो घटनाएं हैं बहुत दिन से देखने को मिल रही हैं। इस घटना पे आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं जी भास्कर, रायपुर।